अगर इसी वक्त किसी दूर की आकाशगंगा में एक बुद्धिमान सभ्यता मौजूद हो और उसने पृथ्वी से निकला हुआ एक रेडियो सिग्नल सुन लिया हो, तो क्या होगा? शायद कुछ भी नहीं, या फिर शायद हमने अपनी मौजूदगी का पता ब्रह्मांड के सबसे खतरनाक शिकारी को बता दिया हो। लेकिन सबसे डराने वाली बात यह नहीं है। सबसे डराने वाली बात यह है कि कुछ वैज्ञानिक मानते हैं अगर ऐसा कोई शिकारी है तो वह भी बिल्कुल खामोश बैठा होगा, क्योंकि इस ब्रह्मांड में जो सबसे पहले अपनी आवाज़ उठाता है शायद वही सबसे पहले मिटा दिया जाता है। अगर यह बात सच हुई तो शायद इंसानियत अपनी सबसे बड़ी गलती कई दशक पहले ही कर चुकी है, क्योंकि हम लगातार अपनी मौजूदगी के संकेत अंतरिक्ष में भेज रहे हैं। रेडियो सिग्नल्स, टीवी प्रसारण और ऐसे संदेश जिनमें हमने अपने ग्रह का पता तक दर्ज कर दिया है। लेकिन सवाल यह है, क्या वाकई कोई सुन रहा है, या फिर हम एक ऐसे अंधेरे जंगल में आवाज़ लगा रहे हैं जहां हर शिकारी खामोशी से इंतजार कर रहा है कि पहला शिकार खुद अपनी जगह बता दे। सुनने में यह किसी विज्ञान कथा की कहानी लग सकती है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस विचार पर आज कई वैज्ञानिक और दार्शनिक गंभीरता से चर्चा करते हैं और इसी विचार को दुनिया एक नाम से जानती है, डार्क फॉरेस्ट थ्योरी। लेकिन यह थ्योरी आखिर आई कहाँ से? क्या यह सिर्फ एक कल्पना है, या फिर इसके पीछे ऐसा वैज्ञानिक तर्क छिपा है जो पूरी इंसानियत को अपनी अंतरिक्ष रणनीति बदलने पर मजबूर कर सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर ब्रह्मांड सचमुच एक अंधेरा जंगल है तो क्या हम पहले ही बहुत जोर से चिल्ला चुके हैं? अगर यह सब सिर्फ एक कल्पना है तो फिर वैज्ञानिक इस पर चर्चा क्यों करते हैं? आखिर ऐसी कौन सी बात है जिसने उन्हें यह सोचने पर मजबूर किया कि शायद पूरे ब्रह्मांड की खामोशी सिर्फ एक संयोग नहीं है? इस सवाल की शुरुआत आज से नहीं, लगभग 75 साल पहले हुई थी। साल था 1950, 1950। दुनिया के महान वैज्ञानिकों में से एक एनरिको फर्मी अपने साथियों के साथ दोपहर का भोजन कर रहे थे। बात हो रही थी दूसरी सभ्यताओं की। तभी अचानक उन्होंने एक सवाल पूछा, सब हैं कहाँ? बस 3 शब्द। लेकिन इन्हीं 3 शब्दों ने आधुनिक खगोल विज्ञान की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक को जन्म दिया। आज इसे फर्मी पैराडॉक्स कहा जाता है, क्योंकि इसके दोनों पक्ष एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हैं। एक तरफ हम जानते हैं कि हमारा ब्रह्मांड इतना विशाल है कि उसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। सिर्फ हमारी मिल्की वे आकाशगंगा में लगभग 100 से 400 अरब तारे मौजूद हैं, और आज तक वैज्ञानिक हजारों ऐसे ग्रह खोज चुके हैं जहां जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां हो सकती है। और यह तो सिर्फ एक आकाशगंगा की बात है। ऐसे ही अरबों आकाशगंगाएं पूरे दिखाई देने वाले ब्रह्मांड में फैली हुई है। अब जरा सोचिए, अगर जीवन बनाने के लिए जरूरी परिस्थितियां इतनी आम है तो क्या पृथ्वी वाकई इतनी खास हो सकती है, या फिर कहीं ना कहीं किसी और दुनिया पर भी किसी ने पहली बार आसमान की तरफ देखा होगा और यही सवाल पूछा होगा, क्या हम अकेले हैं? अगर ऐसा है तो उनमें से कुछ सभ्यताएं हमसे लाखों या शायद करोड़ों साल पुरानी भी हो सकती है। इतने लंबे समय में उन्हें अपनी आकाशगंगा में फैल जाना चाहिए था, या कम से कम उनके किसी कृत्रिम रेडियो सिग्नल या किसी तकनीकी गतिविधि का हमें कोई ना कोई प्रमाण मिल जाना चाहिए था। लेकिन आज तक ऐसा कुछ भी नहीं मिला, ना कोई संदेश, ना कोई अंतरिक्षयान, ना कोई पक्का संकेत, सिर्फ एक गहरी बेचैन कर देने वाली खामोशी। और यही खामोशी फर्मी पैराडॉक्स का सबसे बड़ा रहस्य है। लेकिन क्या हो अगर यही खामोशी किसी दुर्घटना की वजह से नहीं, बल्कि एक फैसले की वजह से हो? क्या हो अगर ब्रह्मांड की हर उन्नत सभ्यता जानबूझकर खुद को छिपाई रखती हो? अगर ऐसा है तो सवाल यह नहीं कि हमें कोई मिला क्यों नहीं, असल सवाल यह है कि कोई मिलना ही क्यों चाहेगा, और
यहीं से यह कहानी अपने सबसे डरावने मोड़ पर पहुंचती है, डार्क फॉरेस्ट थ्योरी। लेकिन आखिरकार कोई सभ्यता खुद को छिपा कर क्यों रखेगी? इस सवाल का जवाब एक जंगल में छिपा है। कल्पना कीजिए, आप आधी रात को एक घने जंगल में अकेले चल रहे हैं। चारों तरफ सन्नाटा है। आपको नहीं पता झाड़ियों के पीछे कौन छिपा है, दोस्त या दुश्मन। आप किसी को देख नहीं सकते, लेकिन आप यह भी नहीं जानते कि कितनी निगाहें आपको देख रही हैं। अब ऐसे जंगल में सबसे सुरक्षित तरीका क्या होगा? जोर से चिल्लाना या बिल्कुल खामोश रहना? ज़्यादातर लोग दूसरा रास्ता चुनेंगे, क्योंकि एक आवाज़ शिकार को नहीं, शिकारी को बुलाती है। और यही डार्क फॉरेस्ट थ्योरी का मूल विचार है। इस विचार को सबसे ज़्यादा लोकप्रिय बनाया चीनी विज्ञान कथा लेखक लियू सिकिन्स ने। उन्होंने कल्पना की कि पूरा ब्रह्मांड एक ऐसे अंधेरे जंगल की तरह है, जहां हर बुद्धिमान सभ्यता एक शिकारी भी है और एक संभावित शिकार भी। कोई किसी पर भरोसा नहीं कर सकता, क्योंकि समस्या सिर्फ यह नहीं कि सामने वाला सभ्यता दुश्मन है या नहीं। समस्या यह है कि आप कभी यह जान ही नहीं सकते। मान लीजिए आज आपको किसी दूर के ग्रह से एक रेडियो संदेश मिलता है, जिसमें लिखा है, हम दोस्त हैं। क्या आप उस पर भरोसा करेंगे? शायद हाँ। लेकिन अगर वह झूठ हुआ तो? अगर वह सभ्यता आपसे लाखों साल ज़्यादा विकसित हुई तो? अगर आपने अपनी जगह बता दी और उसने तय कर लिया कि भविष्य के किसी खतरे को अभी खत्म कर देना ही बेहतर है, तो यही सोच गेम्स थ्योरी में भी दिखाई देती है। जब दो पक्ष एक दूसरे के इरादों को नहीं जानते, तो सबसे सुरक्षित फैसला अक्सर भरोसा करना नहीं, बल्कि खुद को सुरक्षित रखना होता है। डार्क फॉरेस्ट थ्योरी कहती है कि हर उन्नत सभ्यता इसी नियम पर जीती है। वह किसी को ढूंढती नहीं, किसी को जवाब नहीं देती, और सबसे ज़रूरी बात, वह अपनी मौजूदगी का ऐलान भी नहीं करती। क्योंकि एक बार अगर किसी ने आपको ढूंढ लिया, तो शायद आपको दूसरा मौका भी ना मिले। अगर यह सच है, तो एक सवाल सीधे हमारी तरफ आता है। हमने तो दशकों पहले ही रेडियो सिग्नल अंतरिक्ष में भेजने शुरू कर दिए थे। यहाँ तक कि 1974 में वैज्ञानिकों ने एरेसीबो संदेश के जरिए पृथ्वी की जानकारी अंतरिक्ष की ओर भेजी। बाद में वॉयेजर पे गोल्डन रिकॉर्ड के साथ भी हमने अपनी सभ्यता की झलक ब्रह्मांड तक पहुंचाने की कोशिश की। लेकिन क्या यह जिज्ञासा थी, या एक ऐसी गलती जिसका जवाब हमें सैकड़ों या हजारों साल बाद मिले? यहीं पर डार्क फॉरेस्ट थ्योरी सिर्फ एक विज्ञान कथा नहीं रहती, यह एक चेतावनी बन जाती। लेकिन क्या सचमुच वैज्ञानिक मानते हैं कि हमें हमेशा के लिए खामोश हो जाना चाहिए? जवाब है नहीं। और यही डार्क फॉरेस्ट थ्योरी का सबसे दिलचस्प पहलू सामने आता है। असल में यह कोई सिद्ध वैज्ञानिक नियम नहीं है, न ही इसका कोई प्रत्यक्ष प्रमाण मिला है। यह सिर्फ ब्रह्मांड की खामोशी को समझने की सबसे रोचक संभावनाओं में से एक है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि शायद बुद्धिमान सभ्यताएं ब्रह्मांड में बेहद दुर्लभ होती है। उसका मानना है कि तकनीक विकसित करने के बाद ज़्यादातर सभ्यताएं खुद ही अपने विनाश का कारण बन जाती है। और कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि शायद हमने अभी तक ब्रह्मांड को सही तरीके से सुना ही नहीं है। यानी आज भी फर्मी पैराडॉक्स का कोई अंतिम उत्तर किसी के पास नहीं है। लेकिन एक बहस ऐसी है जो आज भी वैज्ञानिकों के बीच जारी है। क्या हमें दूसरी सभ्यताओं की तलाश सिर्फ सुनकर करनी चाहिए, या हमें भी अपनी मौजूदगी का संदेश ब्रह्मांड में भेजना चाहिए? इसी सवाल ने जन्म दिया दो अलग अलग सोच को। पहली सेटी SETI, जिसका उद्देश्य है सिर्फ सुनना, और दूसरी मेटी METI, जो मानती है कि हमें भी अपनी मौजूदगी का संदेश दूसरी सभ्यताओं तक भेजना चाहिए। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं अगर हम हमेशा डरते रहे तो शायद हम कभी यह जान ही नहीं पाएंगे कि ब्रह्मांड में हम अकेले हैं या नहीं। लेकिन दूसरे वैज्ञानिक इतनी जल्दी भरोसा करने के पक्ष में नहीं हैं। उनका कहना है जब हमें सामने वाले के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो सबसे सुरक्षित फैसला पहले अपनी पहचान ना बताना ही है। और शायद यही वजह है कि
यह बहस आज भी जारी है, लेकिन यहाँ एक और सवाल पैदा होता है, क्या अब यह बहस बहुत देर से हो रही है? क्योंकि पिछले लगभग 100 वर्षों से पृथ्वी लगातार रेडियो तरंगे, रडार सिग्नल्स और दूसरे तरीके के संकेत अंतरिक्ष में भेज रही है। यानी अगर हमारे पास कोई अत्याधुनिक सभ्यता मौजूद है तो संभवतः उसे पहले ही पता हो कि इस छोटे से नीले ग्रह पर एक तकनीकी सभ्यता रहती है। लेकिन इतनी सारी संभावनाओं के बावजूद आज तक हमें किसी भी दूसरी बुद्धिमान सभ्यता का एक भी पक्का प्रमाण नहीं मिला। और शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे रहस्यमय हिस्सा है। हो सकता है हम सचमुच अकेले हों, या हो सकता है पूरा ब्रह्मांड जीवन से भरा हुआ हो, लेकिन हर कोई खामोशी से दूसरे का इंतजार कर रहा हो। अगर डार्क फॉरेस्ट थ्योरी कभी सच निकली तो शायद इस ब्रह्मांड में सबसे ताकतवर सभ्यता नहीं, बल्कि सबसे खामोश सभ्यता सबसे लंबे समय तक जीवित रहे। लेकिन जब तक हमें कोई ठोस वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिल जाता, तब तक यह सिर्फ एक परिकल्पना है, एक विचार है, एक संभावना है और ब्रह्मांड की सबसे रहस्यमय पहेलियों में से एक है। अगर आज की इस यात्रा ने आपको ब्रह्मांड को एक बिल्कुल नए नज़रिए से देखने पर मजबूर किया है, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें ऐसी और गहरी वैज्ञानिक डॉक्यूमेंट्री बनाने की प्रेरणा देता है। अगर आप ब्रह्मांड के ऐसे ही अनसुलझाए रहस्यों को समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और अगर आपको लगता है कि यह सवाल हर स्पेस लवर तक पहुंचना चाहिए, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि यह तो सिर्फ शुरुआत है। आज रात जब आप आसमान की ओर देखेंगे तो शायद आपको सिर्फ तारे दिखाई देंगे, लेकिन अब आपके मन में सिर्फ एक सवाल होगा, क्या कहीं कोई और भी बिल्कुल इसी तरह खामोशी से हमारी तरफ देख रहा है? शायद हमें कभी पता न चले। धन्यवाद।